तो क्वेश्चन कैसे आता है ना, प्लेन क्वेश्चन मतलब सिंपल जो लेवल वन का क्वेश्चन है वो कैसे आएगा। पूछेंगे आचार्य ससुर के अनुसार संधि संख्या कितनी है, तो टोटल वाला क्वेश्चन है वो। ठीक है, अब पूछेंगे संधि के टाइप्स कितने हैं, तो 8 टाइप्स की संधि बताई गई है। ये हो गए बेसिक क्वेश्चन। अब अंदर चलेंगे इनके अंदर, तो हमें कैसे समझना है। आपको एक छोटा सा ऑप्शन देंगे, जैसे पृष्ठ भाग में कौन सी संधि होती है, तो आपके ऑप्शन इन 8 में से ही बनेंगे। तो आपके ऑप्शन इन 8 ऑप्शन में से कोई 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, और क्वेश्चन भी आपको इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन मिलेगा। तो संधि और अस्थि जो होते हैं वो एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है, पेपर में आपको दिख रहे होंगे, रिसेंटली में भी आएंगे, पहले भी आते रहे हैं, मतलब फेवरेट रहता है सारी स्थान में ये सब क्वेश्चन। ठीक है, तो इनको समझना कैसे है। ओके, तो जो कोर मतलब बोलते हैं हम लोग बड़ी वाली संधि, तो जहां जहां पर बड़ी बड़ी संधि होती है वो सभी होती है कोर संधि, जैसे जानू, पुरपर और गुल्फत। जो बड़ी वाली संधि होती है ना उनको बोलते हैं कोर। तो याद करने के लिए ट्रिक है, वो है कि जानू को गुल्म हो गया है, जानू पुरपर गुल्फत। ठीक है, कोफर कोर और कोफर पुरपर। तो ये वहां पर याद करने के लिए ट्रिक है। आपको क्वेश्चन सभी नहीं देंगे, क्वेश्चन एक पूछेंगे कि पुरपर में कौन सी संधि होती है। ऑप्शन कोर, उलूखल, सामुद्रिक, प्रतर, ऐसे ऑप्शन मिलेंगे आपको। ठीक है, तो याद करना है हमें जानू को गुल्म। नेक्स्ट आता है उल्लूखल संधि। ठीक है, तो उल्लूखल मतलब होता है बॉल एंड सॉकेट वाली संधि। तो बॉल एंड सॉकेट वाली संधि कहाँ कहाँ होती है, तो हमें पता है शोल्डर में होती है, हम टिक कर देंगे, ओके कक्षा। हिप जॉइंट हमें वहां पर पता चलता है, ठीक है। बंक्षण प्रदेश, क्योंकि फीमर व फीमर आ जाएगा वहां पर, तो ठीक है हम लोग टिक करेंगे। लेकिन हम लोग दंत टिक नहीं करेंगे, स्टार मार्क कर लेना दंत को, और दंत में ही क्वेश्चन रिपीटेड आएगा और दंत में ही गलती होगी। हम लोग दंत उल्लू खल में टिक नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी इमेज क्या बनी हुई है कि बॉल एंड सॉकेट वाली संधि है, तो शोल्डर जॉइंट और ये सब आएंगे इसमें। ठीक है, तो हम लोग दंत टिक नहीं करेंगे, तो एग्जाम में जब भी पढ़ते हुए जाना है तो हमें दंत को याद करना है। आगे चलेंगे हम लोग सामुद्रिक संधि। तो सामुद्रिक कहाँ कहाँ रहती है, तो याद रखना है कि अंशुल, याद रखना है। अंशुल कहाँ गया था, समुद्र में। तो समुद्र में क्या हो गया था, उसके गुद भाग में साल्ट प्रवेश हो गया। ठीक है, अंशुल कहाँ गया था, समुद्र में। तो क्या हो गया, समुद्र में क्या रहता है, साल्ट, तो गुद भाग में साल्ट प्रदेश हो गया। तो याद कैसे रखना है, देखो, गुद भाग मीन्स भग, अंशुल मीन्स अंशपीठ। बिल्कुल याद नहीं आएगा, क्योंकि बंक्षण यहाँ पर है और भग यहाँ पर है, बुध यहाँ पर है। ठीक है, तो गलती हो जाती है सामुद्र और उलूखल में। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ट्रिक बना के पहले से चलनी है, तभी आंसर आपका सॉल्व हो जाएगा। मतलब उस समय याद नहीं आता है, कुछ डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन है, एग्जाम के टाइम पे 1 मिनट का टाइम रहता है आपको सॉल्व करने के लिए, तो उतना सोचने का टाइम मिलता नहीं है, गलती हो जाती है। तो याद रखना है, समुद्र में कौन गया था, अंशुल गया था समुद्र में, तो उससे क्या हुआ था, उसके गुद भाग में साल्ट लगा था। ठीक है, तो चौथा वाला है प्रतर संधि। तो प्रतर मतलब होता है पत्थर, पत्थर मतलब स्टोन। तो अगर स्टोन को मारोगे तो कहाँ लगेगा, किसी भी कॉमन सेंस आप बताओ, मतलब किसी को मार रहे हो पत्थर, तो कहाँ लगेगा, या तो आगे से लगेगा या फिर पीछे से लगेगा, है ना। तो पत्थर हमेशा लोग कहाँ से मारते हैं, पीछे से मारते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट जो पूछते हैं ना कि पत्थर, देखो कोई भी आगे से तो मारेगा नहीं तुम्हें, पत्थर कहाँ से मारेंगे लोग, पीछे से मारेंगे। तो पीछे से मारेंगे तो कहाँ कहाँ लगेगा, ग्रीवा में लगेगा और पृष्ठ में लगेगा, दो प्रदेश में लगेगा। पत्थर पीछे से मारने पे कहाँ लगता है, ग्रीवा एवं पृष्ठ। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग। तो तुन्न सेवनी और वायुस तुंड, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार दिखेगा आपको, और दोनों को आपको कंबाइन याद करना है, तुन्न सेवनी और वायुस तुंड। तो याद रखना है टुक, टुक याद रखना है, और बाह, बोलते हैं ना कोई भी चीज लेने के बाद, वाह वाह। ठीक है, तो टुक याद रखना है। टू मीन्स होता है तुन्न सेवनी, और का मीन्स कटी एवं कपाल, टुक याद रखना है आपको, टुक टुक मत करो, इस तरह याद रखना है आपको। वायुस्तुंड वाले में क्या है, बा और हा, बाहा, तो हनु प्रदेश है। ठीक है, तो ये तीन दोनों को कॉम्बो में याद रखना है आपको, टुक और बाहा। कटी कपाल पूछा गया क्वेश्चन है, और ये भी पूछा गया हनु में कौन सी संधि होती है। ठीक है, तो आगे चलेंगे लास्ट की 2 संधियों की तरफ।
तो मंडल और एक शंखावर्त, मंडल और शंखावर्त। देखो मंडल मतलब होता है सर्कुलर, मंडल मतलब बोलते हैं ना राउंड, कृष्ण मंडल, श्वेत मंडल, कोई भी मंडल बनाते हैं ना सर्कल। तो मंडल वाली कहाँ कहाँ होती है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉमन सेंस लगाएंगे। हृदय में सर्कुलर है, ठीक है। नेत्र में मंडल है, सर्कुलर है, ठीक है। कंठ भी सर्कुलर है, ओके। ये क्लोम नहीं याद आएगा, ये क्लोम सर्कुलर कैसे, मतलब हम लोग उस समय याद नहीं कर पाएंगे। तो क्लोम को रखना है 5 स्टार क्वेश्चन, बाकी को कॉमन सेंस हो जाएगा, ठीक है। रिवीजन के समय में क्या याद रखना है, क्लोम, हृदय, नेत्र, कंठ, ये कॉमन हो गए, आपको याद आ जाएंगे, आपको सर्कल है, ठीक है। आगे चलेंगे हम लोग, लास्ट शंखावर्त। तो शंखावर्त को याद रखना है, इसमें आती है 4S, ठीक है। एस फॉर शंखावर्त, एस फॉर शंख, एस फॉर श्रृंगाटक, एस फॉर श्रोता। तो जो भी बची हुई थी ना, जो एस लेटर से स्टार्ट हो रही थी, वो सभी यहाँ आ जाती है, ठीक है। देखो कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, तो सब यहीं मिलेंगे आपको, शंख, श्रृंगाटक, श्रोता, ओके। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ आपको कैसे पढ़ना है आपको। पहला कोर संधि, तो जामू को क्या हो गया, गुल्म हो गया, ये आप टिक कर देंगे। उल्लू खल में हमें याद रखना है, दंत को हाईलाइट कर देना, 5 स्टार क्वेश्चन है। समुद्र वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बंक्षण और गुद, ये दोनों गलती हो जाती है एग्जाम में जाके। तो याद रखना है, अमसुल के गुद भाग में क्या हुआ, सॉल्ट लगा था समुद्र में जाने से। पत्थर मारेंगे तो कहाँ लगेगा, ग्रीवा में लगेगा और पृष्ठ में लगेगा। तुन्न सेवनी और वायु तुन्न को कैसे याद रखना है, टुक और बाहा, ओके। नेक्स्ट चलेंगे मंडल, तो मंडल में हमें याद रखना है, केवल सर्कुलर में भूल जाएंगे, वो है क्लोमा। तो ये हो गया हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शंखावर्त में जो भी एस लेटर के बच्चे हैं वो सभी शंखावर्त में टिक कर देना, शंख, श्रृंगाटक, श्रोता। तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है संधि का। तो संधि में आपके कोई भी लेवल के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप अब आप सॉल्व कर सकते हैं, मैच द फॉलोइंग भी आएगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। बस ये इंपॉर्टेंट टॉपिक में इसको लिख लेना, ठीक है। आगे चलेंगे हम लोग अस्थि के भेद। तो अस्थि के भेद कितने हैं, 5। तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि संधि और अस्थि मिक्स हो जाती है दोनों। अभी तो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आपने रिवीजन नहीं किया, तो अगले दिन जो आप पढ़ेंगे ना कपाल, तो वहां पे दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कटी कपाल आया है संधि में भी, कपाल फिर से कहाँ आएगा, अस्थि में भी। तो उस समय एकदम से अगर आपको अस्थि का ऑप्शन उन्होंने दे दिया और संधि का ऑप्शन आपने उन्होंने दे दिया, तो गलती हो जाती है। तो पहले से ही हमें क्लियर करके चलना है, जिससे वहां पे जाके कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो चलेंगे हम लोग पहली। तो अस्थि के भेद कौन कौन से हैं, कपाल अस्थि, रुचिका अस्थि, तरुणा अस्थि, बलया अस्थि और नलका अस्थि। सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए भेद ऑफ अस्थि। तो निम्नलिखित में से अस्थि का भेद नहीं है, तो बीच में एक संधि घुसेड़ देंगे, तो आपको याद रखना है कि संधि इनमें से कौन सी नहीं है, ठीक है। तो अस्थि के टाइप में एक ऑप्शन संधि का डाल देंगे, तो पहचानना आना चाहिए आपको। ये हो गया बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। तो आगे चलेंगे हम लोग अंदर, एक सेकंड। ठीक है, तो आगे चलेंगे हम लोग। तो पहला वाला पॉइंट हमें कैसे याद रखना है, देखो जीएसटी। तो जीएसटी बिल आपको पता ही होगा ना, तो जीएसटी कौन भरेगा, तो जीएसटी कौन भरेगा, ओके। तो कौन भरेगा, कपिल भरेगा। जीएसटी को कौन भरेगा, कपिल भरेगा। जी फॉर गंड, एस फॉर शंख, टी फॉर तालु, के फॉर कपाल और एन फॉर नितंब। जीएसटी कौन भरेगा, कपिल भरेगा। एक बार आप याद रखेंगे ना, सुन लेंगे, आपको याद आ जाएगा एग्जाम में तुरंत देखते ही, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग रुचिका अस्थि। तो ये हमें पढ़ना नहीं है, लेकिन हमें याद होना चाहिए, दसन मतलब होता है दंत। अगर इतना कॉमन सेंस नहीं लगाएंगे वहां पर, तो क्वेश्चन हो जाएगा ये भी गलत। बस आपको ये याद रखना है, दसन मतलब होता है दंत। रुचि किससे आती है, दंत से आती है, मतलब किसी भी चीज को क्रश करेंगे ना, और या फिर चीव करेंगे, तो रुचि आती है। किससे आएगी, दंत से आएगी। ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आपको मतलब मेमोरी में रहेगा। अब चलेंगे थर्ड की तरफ। तो तरुण का याद रखना है, देखो तरुण ने क्या किया था, ईएनटी और आई का क्लिनिक ओपन किया था। इतना याद रखो, एक तरुण नाम का लड़का था, उसने आई और ईएनटी का क्लिनिक स्टार्ट किया। तो आई और ईएनटी में क्या आता है और कहाँ हम ऑप्शन में गलती करेंगे, ठीक है। घ्राण आएगा, ओके।
कोई गलत प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। करना आएगा, ईयर्स आएंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या आएगा यहाँ पर। ग्रीवा आएगी, ओके ओके, यहाँ पर थ्रोट रीजन आ जाएगा। अच्छी कोष मतलब आई, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब तरुण तरुण ने क्या किया, आई और ईएनटी का क्लीनिंग स्टार्ट किया, तो आई और ईएनटी वाली जो भी साइट है वो सभी कहाँ आ जाएंगी, तरुणास्थि में। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग बलयास्थि। तो हमने जो पढ़ा था ना लास्ट टाइम अग्निकर्म, तो मैंने एक आपको टाइप बताया था ना बलय, तो वही रिपीट हो गया। तो याद रखना है पप्पू बला है। पप्पू क्या है, बहुत बड़ी बला है। ठीक है, तो पी फॉर पृष्ठ, पी फॉर पार्श्व, यू फॉर उरा। ओके, पप्पू क्या है, बला है। और 5 में हमें पढ़ना नहीं है, क्योंकि बची हुई सब कहाँ जाएंगी, नलकास्थि में। मतलब इनके अलावा आपको कोई और बना के उन्होंने दे दी। ठीक है, इनके अलावा उन्होंने आपको और कोई आपको बना के उन्होंने दे दी, जैसे रिप्स का बना के उन्होंने दे दिया। ठीक है, रिप्स को क्या बोलते हैं हम लोग, कोई भी ऑप्शन आपको बना के दे सकते हैं, वर्टिब्रा का बना के दे सकते हैं, तो सभी का आएंगे वो नल का अस्थि में, आयुर्वेदिक टर्म बनाएंगे। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो जीएसटी कौन भरेगा, कपिल भरेगा। तो जी फॉर गंड, एस फॉर शंख, टी फॉर तालु, के फॉर कपाल और एन फॉर नितंब। रुचिका अस्थि पढ़ना नहीं है आपको, एक बार याद रखना है बस, सेकंड टाइम रिवीजन भी नहीं करना है इसका। तरुण ने क्या ओपन किया था, ईएनटी का क्लिनिक। ठीक है, तो थोड़ा देख लेना आप इसको एक बार। पप्पू क्या है, बला है, पृष्ठ पार्श्व और प्रदेशम। नल का अस्थि में क्या आएंगे, बची हुई सभी आ जाएंगे। ओके, तो जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब जो और आ सकते हैं क्वेश्चन, पहले हम उनको कवर करेंगे। उसके बाद जो बेसिक बचा ना पारिक का, एक साथ कवर करेंगे हम लोग जो रिमेनिंग चीजें हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों ने उस दिन क्या पढ़ा था, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो अगली बार जो पूछा गया क्वेश्चन, वो इम्पोर्टेंट कौन सा था, शुक्र दोष की चिकित्सा। ठीक है, तो शुक्र दोष की चिकित्सा क्वेश्चन जो पूछा जाता है, उसमें हमें पढ़ने के लिए हमें क्या याद रखना है, उनका ट्रिक्स। ओके, तो 1 मिनट रुकना, इसका शायद इसमें रिकॉर्डिंग में नहीं आया है, पीडीएफ। 1 सेकंड। तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि शुक्र दोष कितने हैं, आर्तव दोष कितने हैं, और इनमें क्वेश्चन कैसे कैसे आएगा। तो उससे पहले हम लोग पढ़े थे ना 43 पेज नंबर पर, तो केवल हम लोग संख्या पढ़े थे शुक्र दोष के बारे में। अब इसका जो नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन आता है वो ट्रीटमेंट का आता है, तो हमें समझना है ट्रीटमेंट को, तो क्वेश्चन कैसे आएगा और हमें कहाँ पर गलती होगी। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन शुक्र दोष का जो पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि आपको एक देंगे, कोई भी आपको ड्रग देंगे और पूछेंगे कि कौन से शुक्र दोष की चिकित्सा में यूज होता है। ओके, तो इसको सिंपल तरीके से आपको समझना है। तो शुक्र दोष 8 थे, आर्तव दोष भी 8 होते हैं संख्या में, और अगर 8 ऑप्शन नहीं दिया है तब 11 लगाना है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। और साध्य असाध्यता के बारे में बताया था मैंने, 3 4 1 शुक्र में रहता है, और 3 5 कहाँ रहता है, आर्तव में। तो 3 4 1 मतलब क्या था, 3 साध्य, 4 कृच्च साध्य और 1 असाध्य, ये क्या था, शुक्र दोष। ठीक है, अब आर्तव दोष की हम लोग बात करेंगे, तो 3 साध्य और 5 असाध्य। ये हो गया बेसिक समरी। अब पढ़ते हैं चिकित्सा। तो शुक्र दोष में जो स्टार्टिंग के थे ना, वातज, पित्तज, कफज, इनकी चिकित्सा हमें पढ़नी नहीं है, क्योंकि वात की चिकित्सा क्या है, बस्ती, पित्त की चिकित्सा क्या है, विरेचन, और कफ की चिकित्सा क्या है, बमन। हमें ये सब चीजें नहीं पढ़नी है। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर लेना, क्रिया विशेष। अगर क्वेश्चन पूछता है कि शुक्र दोष में क्रिया विशेष कौन सी करनी चाहिए, तो आंसर जाएगा उत्तर बस्ती। ठीक है, सिंपल बस्ती भी देंगे आपको, मात्रा बस्ती भी ऑप्शन में देंगे, हमें टिक करना है, वो आंसर जाएगा उत्तर बस्ती। अब आते हैं हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो गलती होती है ना जहां पर, कुणपगंती, ग्रंथि, भूतम, इनको याद कैसे करना है। ओके, तो कुणपगंती मतलब होता है जो भी सबकी जैसी स्मेल आती है ना, डेड बॉडी की स्मेल, उसके लिए ट्रीटमेंट क्या करना है। तो हमें याद रखना है साल सरादी गण की चिकित्सा, मतलब हमें घृत का पान कराना है या फिर घृत बनाना है, वो कौन से द्रव्य से बनाना है, वो आएगा साल सरादी। ठीक है, इसके अलावा याद रखना है आपको, क्या याद रखना है, डीडीए के या फिर धड़क, धड़क याद रखना है आपको, डीए डी के।
तो जो भी है ना ड्रग, ड्रग मतलब कौन कौन से हैं जिनसे स्मेल चली जाए, जैसे धातकी, अर्जुन, दाडिम और खदीर। तो बोलते हैं दादक और धड़क, याद रखना है आपको। तो ये इनमें से ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड आया है ना, साल सरादी गण। ये नीचे वाला क्वेश्चन आपको दिखेगा नहीं, रेयर पूछा गया है, लेकिन साल सरादी फेवरेट क्वेश्चन है कुणबगंधी में। अब चलेंगे ग्रंथिभूत की चिकित्सा। तो याद रखना है सेटर को ग्रंथि हो गई, सेटर को क्या हो गई ग्रंथि, तो सटी सिद्ध घृत बनाना है ग्रंथिभूत की चिकित्सा में। सेटर को ग्रंथि हो गई। ओके, नेक्स्ट है हमारा पूती पूय, तो याद रखना है पीपीबी। तो पूती पूय में क्या यूज करेंगे हम लोग, परूसक और बटर। ओके, तो देखो कैसे ये पता लगना है, देखो पूय मतलब क्या है, श्राव। तो बट से, बट के वृक्ष से क्या निकलता है, क्षीर निकलता है ना। ठीक है, तो पीपीबी। छीड़ को हमें याद नहीं करना है, छीड़ में हमें क्या करना है, बढ़ाना है। किससे बढ़ाएंगे, बाजीकरण से। क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। स्टार मार्क क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है मूत्र पुरुष गंधी। तो मूत्र मतलब पुरुष की स्मेल आ रही है तो क्या लगाना है, फ्राई करना है, तड़का लगाना है। तो तड़का किससे लगाते हैं, हिंगू से। ठीक है, देखो क्वेश्चन में आपको लंबा श्लोका मिलेगा, लेकिन हमें एक या दो ड्रग पहचानना है, हमारा आंसर टिक होना चाहिए। तो एक या दो ड्रग आपको एकदम ध्यान में रखना है। तो आपको लंबा सा श्लोका देंगे, 4-5 ड्रग रहेंगे, हमें एक ड्रग, जैसे कि हमें हिंगू ढूंढ लिया, क्योंकि दाल में तड़का हम लोग किससे लगाते हैं, हिंगू से। चित्रक डालते हैं हम लोग, क्यों डालते हैं, दीपन पाचन के लिए। तो ये दो ड्रग आपको याद है तो टिक कर दोगे, मूत्र पुरुष गंधी। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वातज पित्तज कफज क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, 99.9% क्वेश्चन नहीं आएगा। आएगा तो आएगा क्रिया विशेषा, प्रोबेबिलिटी ये क्वेश्चन की ये है। साल सरादी गण का प्रयोग कौन से शुक्र दोष की चिकित्सा में यूज करते हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और धातु की पुष्प खदीर दाड़े में अर्जुन साधितम, सिंगल ड्रग कभी नहीं आएगा। पूरा श्लोका देंगे आपको, धातु की पुष्प खदीर दाड़े में अर्जुन साधितम, घृतम का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो बस आपको थोड़ा हिंट चाहिए ना, तो आपको देखना है ये डीडीए के या फिर धड़क वाले जो ड्रग है वो है या नहीं है। बस एक आपको पहचान लिया ना आपने, दाढ़ी या धातु की, आपका आंसर हो जाएगा टिक। ठीक है, सेटर को ग्रंथि है तो हमें याद रखना है सटी। तो पूती पूय आपको तुरंत याद आ जाएगा, पूय कहाँ से निकलता है, कौन से वृक्ष से, बट के वृक्ष से। और पी फॉर पूती, पी फॉर परुसका। छीण के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, बाजीकरण द्रव्य यूज करेंगे, और क्वेश्चन 99.9% नहीं आएगा। ओके, मूत्र पुरुष गंधी में हम लोग तड़का लगाएंगे, हिंगू याद रखना है, चित्रक लगाना है। तो ये हो गए हमारी शुक्रदोष चिकित्सा। आर्तव दोष चिकित्सा भी सेम है, एक्सेप्शन दो है, बस याद रखना है। ठीक है, तो आर्तव दोष की चिकित्सा भी सेम है, एक्सेप्शन दो है। तो कहाँ एक्सेप्शन है, ग्रंथिभूत और पूती पूय। तो ये दोनों चेंज है, बाकी 6 जगह सेम है। वेरी इंपॉर्टेंट है, 6 प्लेस पे सेम है, बाकी दो डिफरेंट है। तो आपको ये याद रखना है, जैसे ग्रंथिभूत में क्या है ये पूरा याद करना है आपको, श्लोका पूछा गया है बहुत बार। पिबेत पाठा त्रिउष्णम वृक्षक आदि, त्रिउष्ण आपको पता ही होंगे। ठीक है, त्रिउष्ण मतलब त्रिकटु। तो पाठा और त्रिकटु यूज करने हैं। ग्रंथि को कट करने के लिए हमें क्या चाहिए, त्रिकटु, हैवी ड्रग चाहिए ना, त्रिकटु पाठा ये चाहिए। ओके, और आर्तव मतलब क्या है, पित्त प्रिडोमिनेंसी, तो हम लोग क्या करेंगे, चंदन का प्रयोग करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। पूती पूए में हम लोग क्या यूज करेंगे, चंदन। तो ये हो गया दो डिफरेंस। तो आप गलती मत करना, मतलब क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन में क्या पूछेंगे आपको, ग्रंथिभूत आर्तव की चिकित्सा में क्या प्रयोग करते हैं। ऑप्शन दे देंगे आपको सटी सिद्धम, आप तुरंत टिक कर दोगे, सटी होगा। ध्यान से एकदम देखना है मैं क्वेश्चन की, आर्तव पूछा है या शुक्र दोष पूछा है। ठीक है, तो ये पहली गलती हो जाती है, मतलब कॉमन गलती होती है ग्रंथिभूत और पूती पूई में। तो पहले हमें क्वेश्चन में देखना है आर्तव है या फिर शुक्र दोष है, फिर हमें करना है टिक। ठीक है, तो चंदन टिक करना है हमें, और हमें क्या नहीं टिक करना है, परूसक और बटर टिक नहीं करना है। तो ये डिफरेंस है दो। ओके, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ इनको, क्वेश्चन कैसे आएंगे। साल सरादी गढ़ कहाँ यूज करेंगे, धात की पुष्प खदीर ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा, हमें याद होना चाहिए। तो धड़क और दादक। सेटर को क्या हो गया था, ग्रंथि। पी फॉर परूसक और पी फॉर पूती पूय, और खीर कहाँ से निकलता है, बट में से। तड़का लगाएंगे हम लोग मूत्र पुरुष गंधी में, तो हिंगू और चित्रक का तड़का लगाएंगे। एक्सेप्शन हमें दो याद रखने हैं, ये आर्तव में डिफरेंस रहता है, वो है ग्रंथि भूतम।
तो ग्रंथिभूत में हम लोग क्या यूज करते हैं, पाठा और त्रिकटु, वेरी इंपॉर्टेंट। पूय और पूती पूय, तो वहां पर हम लोग क्या यूज कर रहे थे, परुसका। लेकिन आर्तम में क्या रहता है, पित्त प्रधान्यता, तो हम लोग यूज क्या करेंगे, चंदन। ठीक है, तो आगे का श्लोका देंगे आपको, लेकिन हमारा क्या हो रहा है, क्वेश्चन हो रहा है सॉल्व। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।